नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं हमारे टेंस के सीरीज के साथ। और आज हम लोगों का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पीछे हमने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट का सिंपल टेंस का वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और एक आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकें, आपके लिए यूज़फुल वीडियो बना सकें। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, चूँकि कंटिन्यूअस यानी लगातार, यानी जो वर्ब की हम बात करेंगे, जो क्रिया की हम बात करेंगे, वो क्रिया जिस समय की बात हो रही है उस समय पर वो क्रिया चल रही थी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, तब हम समझ लेते हैं कि दिया गया हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। जिस समय की बात होती है उस समय संबंधित क्रिया चल रही थी। जैसे मैं पिछले साल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो उस समय अंग्रेजी पढ़ाने का काम मेरा चल रहा था। तो जिस समय की बात होती है उस समय संबंधित क्रिया चल रही होती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज या वर का यूज करते हैं, वाज या वर्ग का उपयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट और आई, इन सब के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे, यू, नेम एंड नेम, दीज, दोज एक्सेट्रा, इन सब के साथ हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का V4 यानी V1 के साथ ING का यूज हम लोग करते हैं। इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाए। तो ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया सभी टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग वाज या वर्ब का यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में हम लोग V4 यानी V1 के साथ ING का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज वर्ब और मेन वर्ब की जगह V4 लिखने के बाद हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाना है, तब हम क्या करेंगे, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, उसे हम बाहर निकाल देंगे, वाज या वर्ब बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V4 और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हमें बनाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, वाज वर्ब से ही शुरुआत करेंगे, वाज या वर्ब, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम तुरंत बाद नोट लगा देंगे, V4 और ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हमें WH वर्ड का इंट्रोगेटिव बनाना है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होते हैं पीछे वाले क्लास में हमने अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो पीछे वाला जो क्लास आप देखिएगा टेंस से रिलेटेड पिछले क्लासेज, वो उन सब में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो WH वर्ड का यूज हम करेंगे उसे सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
इसी तरीके से अगर हमें WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हमें बनाना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम WH वर्ड्स के साथ वाजवर और वाजवर के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नोट को यूज कर देंगे और V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाकर इस तरीके से हमने देखा कि 6 तरीके का अफर्मेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य का अंत अगर रहा था, रही थी या रहे थे से होता है तो वो वो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहाँ देखिए रहा था, तो था से तो पता चला हमें कि यह सेंटेंस भूतकाल से संबंधित है, पास्ट से संबंधित है, और उसके पहले रहा से पता चला कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम अफर्मेटिव बनाने का फॉर्मूला तो हमें पता ही था कि अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि वाज या वर होगा, उसके बाद हम V4 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, कौन आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, आई, सब्जेक्ट की जगह आई लगा दिए, और आई के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। आई वाज पढ़ाने को कहते हैं टीच, और उसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी टीचिंग। तो ये देखिए सब्जेक्ट की जगह आई और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब की जगह वाज और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म टीचिंग, और लास्ट में जो है वो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो होगा मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो उसका कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग नोट लगा देंगे, आई वाज नॉट, और उसके बाद सेम अफर्मेटिव वाला सेंटेंस को कॉपी करके लिख देंगे नीचे, तो ये नेगेटिव का बन गया, आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ हिंदी में इस तरीके से बनेगा, क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, तो वाज आई बिफोर टीचिंग, वाज आई टीचिंग इंग्लिश टू यू, क्वेश्चन मार्क, और अगर हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव बनाना है तब वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें WH वर्ड से बनाना है, जैसे मैं कब आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो इस तरीके का आंसर, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हमें एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है, डिटेल से बताना पड़ता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है, कब, और कब को हम लोग कहते हैं व्हेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड ही लिखेंगे, तो सबसे पहले ही कब का व्हेन ही आएगा, व्हेन, और उसके बाद ये वाला हेल्पिंग वर्ब से जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसको एज इट इज यहाँ उतार देंगे। तो व्हेन वाज आई टीचिंग इंग्लिश टू यू, क्वेश्चन मार्क। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो फिर से WH वर्ड हम व्हेन ही ले लेते हैं, मैं कब आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, इस तरीके से नेगेटिव बनेगा, तो WH वर्ड फिर से व्हेन ही रहा,
अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वाला फॉर्मूला से जो हमने सेंटेंस बनाया था उसे हूबहू एज इट इज कॉपी कर देंगे। व्हेन वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। वाज का यूज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर्ब का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेन वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। और ये हमने सिंगुलर से एक सेंटेंस बनाया भी। अब मैं एक प्लूरल से सेंटेंस बनाता हूँ जिसमें हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट इवनिंग। इसका मतलब हो गया कि वे लोग उस दिन, दैट इवनिंग यानी उस शाम को, वे लोग उस शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। वे लोग उस शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा? दे वर नॉट, यहाँ नोट लगा देंगे, वर और प्लेइंग के बाद में पहले बीच में नोट लगा देंगे। तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, इसका मतलब हो जाएगा वे लोग शाम को फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब अगर हमें बनाना है कि क्या वे लोग शाम को फुटबॉल खेल रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है तो वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से बनाना है तो जैसे वे लोग उस शाम को फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, तो क्यों के लिए वाई लिखेंगे। वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, और वाई वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक्स। कितने मिनट कर रहे हैं?